अंकित देखने में बहुत खूबसूरत है, लेकिन उसका एक बहुत ही बुरा आदत था। अंकित घर का खाना बिल्कुल पसंद नहीं करता था। बाहर का फास्ट फूड स्नैक्स वगैरह खाना उसे बहुत पसंद था और उस खाना अच्छे से हजम न होने के कारण उसके पेट में गैस हो जाता था। इसलिए वो लोगों के सामने भी गैस छोड़ देता था और दूसरों के ऊपर इल्जाम देता था। कुछ दिन बीत जाता है। एक दिन अंकित ऑफिस जाने के लिए बस स्टैंड में जाता है। वहाँ पे अंकित और 2 लोग था। उफ, पेट में गुड़गुड़ हो रहा है। अब मैं क्या करूं? धीरे से दे देता हूं और उस इंसान के ऊपर इल्जाम दे दूंगा। ये बोलकर वो गैस छोड़ता है। छी 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 छी, कितनी गंदी बू है। किसने बांस छोड़ा? मैंने नहीं दिया, उसने दिया शायद। नहीं, मैंने नहीं दिया। क्या भाई, पादा भी और झूठ भी बोल रहे हो? लोगों के अंदर इतनी बदबू वाली गैस कोई छोड़ता है भला? ये सब ठीक नहीं है। वो समझ जाता है कि उसकी बात पे कोई यकीन नहीं करेगा, इसलिए वो और कुछ ना बोलकर ही वहाँ से चला जाता है। लेकिन अंकित को नहीं पता था कि वो चला गया है और अंकित फिर से गैस छोड़ता है। फिर से आप? इसके इल्जाम भी जब अंकित उस दूसरे लोग के ऊपर देने जाता है, तब देखता है वहाँ पे उन दोनों की सिवा और कोई नहीं है। तो फिर आप ही ये सब कर रहे हैं? नहीं भाई, मैं नहीं। मैं क्यों ऐसा करूंगा? उसने ही मारा है। भाई, यहाँ पे मैं और आपके सिवा कोई और नहीं है। मैं तो नहीं दिया, इसके मतलब आपने ही छोड़ा है। लोगों की भीड़ में इतनी बदबूदार पात कोई देता है भला? शर्म नहीं आता? इतनी गंदी बदबू वाला पात लेकर घर से बाहर क्यों आते हो? घर में नहीं रह सकते? छी 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 छी, ऐसा भी तो हो सकता है वो गैस छोड़ने के बाद यहाँ से चला गया हो गया। अब मैं भी चला जाऊंगा, आप पा दिए। ये सुनकर अंकित उदास हो जाता है और घर लौट आता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है। अंकित के लिए रोनिता नाम की एक लड़की की रिश्ता आता है। आइए दीदी, आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो कहाँ है? आपकी बेटे को बुलाइए। हाँ, जरूर। अंकित, बेटा कहाँ है तू? यहाँ पे आ। अंकित उन लोगों के सामने जाता है। अंकित को देखकर रोनिता बहुत खुश हो जाती है। वो मन ही मन उसे पति मान लेती है। रोनिता की माँ बोलती है, हमें भी लड़का बहुत अच्छा लगा है। देर न करके चटमंगे बट ब्याह कर लेना चाहिए। क्या बोलते हैं आप लोग? तभी अंकित जोर से बहुत ही बदबूदार एक बात देता है। अरे ये कैसा आवाज है? और ये बदबू कहाँ से आ रहा है? कहाँ दीदी, नहीं तो। असल में उस आवाज हम लोगों के पास के घर से आया था। पता नहीं क्या करता है। ये तो मुझे कोई पाद की आवाज लग रहा था। नहीं, हम लोगों के घर में इतना जोर से कोई नहीं पादता। अंकित के माँ उन लोगों को कुछ न बताए ही शादी के डेट फिक्स कर देती है। इसके बाद रोनिता उन लोगों के घर आता है। अंकित की इस बुरी आदत की वजह से उसके घर में किसी का रहना नामुमकिन हो गया था। रोनिता के समझ में ही नहीं आ रहा था इस बदबू कहाँ से आ रहा है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है। कितनी गंदी बदबू है रे बाबा। क्या हुआ बोलो तो अंकित? सारा घर इस बदबू से भर गया है। तो कुछ दिनों से मुझे भी लग रहा है। मुझे लगता है कुछ दिन पहले मैंने चूहा मारने की दवाई दी थी ना, उस वजह से शायद कोई चूहा मर गया है। इस चूहा की वजह से घर में रहना नामुमकिन हो चुका है। सारा घर बदबू से भर गया है। अंकित, तुम एक काम करो, बाजार से रूम फ्रेशनर ले आओ, नहीं तो घर में रहना नामुमकिन हो जाएगा। हाँ, सही बोला, मैं अभी जा रहा हूँ। अंकित बाजार से रूम फ्रेशनर लाकर सारा रूम में छिड़क देता है, जिससे कुछ देर के लिए सारा रूम फ्रेश हो जाता है। लेकिन होने से क्या होगा, अंकित की पादना बंद नहीं होता है। रोनिता जब भी बदबू पाता है तभी रूम फ्रेशनर छिड़क देता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है। एक दिन रोनिता खाना पका रहा था, तब अंकित उसके पास जाता है। अच्छा रोनिता, बोलो तो, मैं दुकान से एक बिस्किट की पैकेट ले आया था, वो कहाँ गया? मुझे मिल नहीं रहा। वो तो मैंने नीचे वाले डिस्क में रख दिया था। तभी तो बोलूं, कहाँ गया?
मुझे मिल क्यों नहीं रहा? मुझे थोड़ा ला कर दोगे? मेरी कमर पे बहुत दर्द है, तुम ले लो। अंकित जब भी बिस्किट के पैकेट लेने के लिए नीचे झुकता है तभी वो जोर से पाद देता है। फिर रोनिता समझ जाती है वो बदबू चूहा मारने का नहीं है, वो बदबू अंकित का पादने के वजह से है। ये तो फिर तुम्हारा काम है, सारा घर में बदबू छिड़क रहे हो और बोल रहे हो चूहा मरने की बदबू है। छी छी छी, कितनी गंदी बात है। नहीं, वो मैं चुप, बिल्कुल चुप। हर टाइम पढ़ते रहते हो। मेरी ही किस्मत खराब है जो मैंने तुम्हें शादी की। आ गया पद, दे दिया पद, तो तुम्हारा बाप का क्या है? मुझे ही तो इस बदबू झेलना होती है और तुम्हारा मम्मी पापा ने तो हम लोगों को तुम्हारा इस बीमारी के बारे में नहीं बताया था। मेरी मम्मी पापा ने नहीं बोला तो क्या हुआ? तुमने बोली थी क्या मेरे पहले तुम्हारे लाइफ में कोई और था? इस मैटर के साथ इस बात की क्या संबंध है? इसके बीच में ही अंकित फिर से पाद देता है। छी, फिर से? मैं और एक सेकंड भी यहाँ पे नहीं रुकूंगी, रुका तो मर ही जाऊंगी। तुम्हें शर्म नहीं आता? लोगों के बीच में इतना जोर से पदते हो। मैं इस घर से जा रहा हूँ, तुम रहो और पादो। ये बोलकर रोनिता घर छोड़ के चली जाती है। अंकित भी उदास होकर वहाँ से चला जाता है। शाम को जब अंकित के मम्मी पापा घर लौट कर आता है, बाहू रानी, ओ बाहू रानी, कहाँ हो तुम? मम्मी की आवाज सुनकर अंकित घर से बाहर निकलता है। माई, तुम्हारी बाहू रानी तो घर छोड़ के चला गया है। मतलब क्या बोल रहा है ये सब? हाँ माई। लेकिन क्यों? इसके बाद अंकित सब कुछ खुलकर बोलता है। तुझे बोला था शादी के बाद रोनिता को सब बता देना, क्यों नहीं बताया? मुझे माफ कर दो, मैं डर गया था। मुझे लगा रोनिता सब जानने के बाद मुझे छोड़ देगी, इसलिए मैंने नहीं बताया। ये भी कोई बात हुआ भला? मैं तुम्हारा पत्नी हूँ, मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे साथ झगड़ा कर सकती हूँ, लेकिन छोड़ कैसे सकती हो? ये तुमने सोचा भी कैसे? ये क्या रोनिता, तुम लौट आए हो? हाँ दामाद जी, मुझे रोनिता ने सब कुछ बोल दिया। मैंने अपनी डॉक्टर से बात कर ली है, उसने बोला इसकी इलाज है जो खाने से तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे, लेकिन इसके लिए तुम्हारा बाहर का खाना छोड़ना होगा। क्या अंकित मेरे लिए छोड़ दोगे ना? तुम्हारे लिए सब छोड़ दूंगा। इसके कुछ दिन बाद ही अंकित बिल्कुल ठीक हो जाता है। इसके बाद वो लोग मजे से जिंदगी जीने लगता है। तो दोस्तों, अगर आज का वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए और ऐसे वीडियो और देखने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करिए।